आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमजान का पाक महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है और रमजान के पाक महीने में तमाम मुल्क जो हैं अपनी अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि रोजेदारों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जिसमें सऊदी अरब ने पहले एडवाइजरी जारी की, फिर यूएई की एडवाइजरी जारी हुई, फिर तमाम मुल्कों की एडवाइजरी जो है वो जारी होती चली गई। पर अब भारत में जैसे ही रमजान को लेकर के एडवाइजरी बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है तो तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को आपत्ति शुरू हो गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी खुल करके नीतीश कुमार का विरोध कर रही है तो गोदी मीडिया भी नीतीश कुमार के बारे में इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे नीतीश कुमार ने रोजेदारों के हक में फैसला लेकर के कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जी सलाम फोटो एडिट करके लिखता है कि रमजान में बड़ी सियासत, यानी कि रमजान के पाक महीने में नीतीश कुमार की ये बड़ी सियासत उन्हें नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पर बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने रमजान के मुकद्दस महीने में सभी मुसलमान इस पवित्र महीने के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब और यूएई ने जैसे मुस्लिम देशों ने फैसला लिया था कि देश के सभी प्राइवेट कंपनियां कर्मचारियों से 2 घंटा कम काम करवाएं, अब यही फैसला बिहार की सरकार ने लिया है। बिहार सरकार ने रमजान के महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को तय समय से 1 घंटे पहले छुट्टी करने की इजाजत दी है। जो कि देश के अमन पसंद लोग होंगे वो नीतीश कुमार के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने 17 मार्च को सभी विभागाध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के जरिए मुस्लिम कर्मचारियों की सुविधा के मद्देनजर रमजान के दौरान तय समय से 1 घंटा पहले दफ्तर आने तथा तय समय से 1 घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की इजाजत दी जाती है। सरकार ने यह भी बताया कि ये आदेश स्थायी तौर पर हर साल जारी रहेगा, जो कि नीतीश कुमार ने बड़ा कदम रोजेदारों के लिए उठाया, बिहार के मुसलमानों के लिए उठाया। इस पर भारतीय जनता पार्टी को सियासत नजर आ रही है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों को पसमानदा, अति पिछड़ा मुसलमान में बांटने पर लगी हुई है। इनके नेता सोशल मीडिया से ऐलान कर रहे हैं कि अब मुसलमानों को जोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा सरकार के द्वारा और इस तरीके से जोड़ने का काम चल रहा है। जहां रमजान पर 1 घंटे पहले मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने पर भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस तरह किसी विशेष वर्ग को छूट देना सही नहीं है। अगर इस तरह की छूट रमजान के लिए मिल सकती है तो फिर रामनवमी के लिए क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में रामनवमी का त्योहार होने वाला है। इस दौरान हिंदू सुबह शाम पूजा करते हैं। हर हिंदू के घर में रामनवमी की पूजा होती है। ऐसे में हिंदुओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। जहां संजय जायसवाल ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इतने दिनों में हमने पहली बार देखा कि सरकार के द्वारा रमजान के अवसर पर मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले जाने की छूट दी जा रही है। ऐसे में यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि सरकार के लोग प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एक कर्मचारी होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। राज्य सरकार में बैठे लोग केवल पीएफआई का एजेंडा चला रहे हैं।
तो देखिए कि किस तरीके से नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जहां इस फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। रमजान के पाक महीने में भी हिंदू मुस्लिम की सियासत भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बिलबिलाई है कि जैसे माने कि उसकी सियासत पर एक ठप्पा लग गया है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो तमाम मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रही है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। और ये उनके नेता हैं संजय जायसवाल, जो रमजान के पाक महीने में बिहार सरकार के फैसले का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना रमजान का आगाज होने वाला है। 22 मार्च को रमजान का चांद को देखा जाएगा और 23 मार्च को पहला रोजा होने की उम्मीद है। इबादतों का महीना रमजान 2023 शाबाना महीने के खत्म होने के बाद दिखने वाले चांद के बाद शुरू होगा। जिस शाम चांद दिखेगा उसी रात की सुबह को पहले रोजे की सेहरी की जाएगी। दरअसल इस्लामी कैलेंडर चांद के इर्द गिर्द घूमता है। कई बार चांद का महीना 29 दिनों का होता है और कई बार 30 दिनों का होता है। ऐसे में अगर शाबाद का महीना रमजान में पहला यानी इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना 29 दिनों का होता है, तो फिर रमजान 2023 का पहला रोजा 22 मार्च को होगा। और पहला रोजा 22 मार्च को होगा या फिर 23 मार्च का, ये 21 मार्च को कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर महीना 29 दिनों का होता है तो 21 मार्च की शाम को चांद नजर आ जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने रोजे की बात करें तो पिछले दिनों खबर आई थी कि 23 मार्च का पहला रोजा होने की उम्मीद थी। अगर सऊदी अरब में पहला रोजा 23 मार्च का होता है तो फिर भारत में पहला रोजा 22 मार्च को होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भारत के मुकाबले एक दिन आगे चलता है। तो वहीं रमजान मुसलमानों के सबसे पवित्र महीना होता है। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रमजान को मागफिरत यानी कि माफी का महीना भी कहा जाता है। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। साथ ही पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजा भी रखते हैं। रोजा रखना इस्लाम के 5 बुनियादी फर्ज में से एक है। इसके अलावा इस महीने में सभी मुसलमान सदका और ज़कात भी निकालते हैं, यानी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को दान के तौर पर भी दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। पर रमजान के पाक महीने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक सियासत शुरू हुई है, वो यकीनन शर्मनाक होती जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।